लोगों ने कंपटीशन के लिए एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। जो सभी मोस्टली साइंस का जो भी पेपर होता है हर एग्जाम के अंदर आता है सेल। तो सेल को डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने की थी। ये बात हमारी हो चुकी थी फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो उस वीडियो को देख ले। रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वो सेल कैसी थी? नॉन लिविंग सेल थी। अब नॉन लिविंग सेल्स होती है, हम जानते हैं कि सेल्स तो लिविंग होती है, क्योंकि जो सेल्स जो लिविंग होती है, जीवित होती है सेल्स, जो आगे जाकर के ऑर्गन्स यानी अंग और अंग तंत्र का निर्माण करती है। तो इसीलिए बात किसकी आती है फिर? लिविंग सेल्स की आती है कि लिविंग सेल्स या फिर जीवित कोशिका को किसने खोजा। तो लिविंग सेल्स व जीवित कोशिका को खोजने वाले कौन थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। किसने खोजा था? एंटवॉन ल्यूवेनहॉक ने किसको खोजा था? जीवित कोशिका को खोजा था। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की भी खोज की थी। फिर उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं कि एक टॉपिक चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता भी है। फिर देखिए एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक सेल्स है, एक कोशिका है, ठीक है। एक कोशिका ऐसे विभाजित होती है यानी डिवाइड होती है, दो बनती है, दो से फिर कितनी बनती है? चार बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए जैसे ये वाली सेल या कोशिका तो क्या हो गई? ओल्ड यानी पुरानी हो गई। ये जो बनने वाली ये कैसी हुई है? न्यू सेल या न्यू कोशिका बनी। देखिए न्यू सेल का फॉर्मेशन किससे हुआ है? ओल्ड सेल से होता है यानी प्री सेल से, पुरानी वाली सेल से हुआ है। तो ये यानी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी पूर्ववर्ती कोशिका। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है यानी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बात किसकी की हुई है? रुडोल्फ विर्चोव ने बोली थी। ये बात किसने बोली थी? रुडोल्फ विर्चोव। तो ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला के नाम से फेमस है ये वाली बात। इसी का ओमनिस सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब हुआ? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की नई कोशिका का निर्माण पुरानी वाली कोशिका से हो रहा है। ये बात क्या है? ये ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ये किसकी कही हुई है? रुडोल्फ विर्चोव का वर्ड है। कंपटीशन के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा है? रुडोल्फ विर्चोव का कहा हुआ है। फिर उसके बाद में हमारा जो आज का मेन टॉपिक रहता है वो रहता है सेल थ्योरी। क्या है? सेल थ्योरी। चलिए अब सेल थ्योरी में इसका मतलब क्या हुआ कि सेल के स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बताया गया। एक सेल में क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है। सेल थ्योरी दी किसने? ये बात हम बाद में करेंगे, पहले ये तो देखिए थ्योरी में था क्या क्या। देखिए इसका मतलब क्या होता? ये सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होती है, ठीक है। ये बॉडी की क्या है? बेसिक यूनिट होती है। इसको स्ट्रक्चरल व फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है। और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है? ओल्ड सेल से होता है। जो एक सेल्स होती है वो अपने अंदर सभी जेनेटिक मटेरियल को स्टोर रखती है। देखिए स्मॉलेस्ट सेल्स है, बेसिक यानी कि सबसे छोटी कोशिका होती है, आधारीय भी बोलते हैं उसको, बेसिक भी बोलते हैं। इसको संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी बोला जाता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है। जैसे एग्जाम में पूछ ले कि हमारी बॉडी की एक लिविंग जो बॉडी है, लिविंग जो है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? तो फिर वहां पे हम क्या बताएंगे? क्योंकि हमारी संरचना का भी निर्माण करती है, पूरी बॉडी बनाती है। कैसे बनी बॉडी? जैसे कोई भी कोशिका है ना,
कोशिका मिलकर के क्या बनाती है, टिश्यू यानी उत्तक, उत्तक मिलके क्या बनाते हैं, अंग यानी ऑर्गन, ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेंगे। तो हमारी बॉडी की संरचना किसने बनाई है, एक सेल ने ही तो बनाई है, कोशिका ने बनाई, संरचनात्मक बोलते हैं। फिर जैसे हमारे अंदर काम कौन करता है, ऑर्गन सिस्टम, यानी जैसे पाचन का काम पाचन तंत्र, श्वसन का काम श्वसन तंत्र करते हैं, तो काम भी कौन करे। तो अब ये बने किससे, लास्ट में जाके बनते तो सेल से ही, स्टार्टिंग में तो, इसीलिए इसको फंक्शनल भी बोला जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ओमनी सेलुला ई सेलुला में हमने बताया था कि एक नई सेल का निर्माण किससे होता है, पुरानी वाली सेल से होता है। अब जैसे अपन आगे स्टडी करेंगे ना स्ट्रक्चर की, तब बात करेंगे कि एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी ये जो इंफॉर्मेशन होती है, जो भी लक्षण होते हैं, उन लक्षण को एक जीव से दूसरे जीव के अंदर लेके जाने का काम किसका होता है, एक कोशिका का ही होता है, एक सेल का ही होता है। और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो ये क्या थी, सेल थ्योरी थी, कोशिका सिद्धांत था। सेल थ्योरी को हिंदी में क्या बोला जाता है, कोशिका सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, अब अपन यानी आपके पास समझ में आ गया ना कि कोशिका सिद्धांत क्या क्या था, नई सेल पुरानी वाली सेल से बनी है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी होती है, आधारी इकाई भी यही होती है, और आगे वाली पीढ़ी के अंदर लक्षणों को लेके जाने का काम भी किसका होता है, कोशिका का ही होता है। अब आइए यहाँ देखते हैं कि इस सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत को दिया किसने है। तो सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत को देने वाले एक साइंटिस्ट का नाम तो है थियोडोर स्वान। ये तो है जूलॉजिस्ट, जंतु विज्ञान। ठीक है, यानी जो जंतु होते हैं तो उसमें भी तो कोशिका होती है, तो सेम वही काम यहाँ होता है उनके अंदर। तो यानी ये तो थे जूलॉजिस्ट यानी कि जंतु वैज्ञानिक थे, थियोडोर स्वान। एक था मेथिन जेकब स्लाइडन। तो स्लाइडन क्या थे, बॉटनिस्ट थे, ये तो जूलॉजिस्ट थे, ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे, यानी वनस्पति के विज्ञान थे। तो इन्होंने ये बात किसके अंदर बता दी थी, प्लांट के अंदर बता दी। इन्होंने ये बात किसके अंदर बता दी, जूलॉजी के अंदर। तो आप ध्यान में रखिएगा, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी को देने वाले कौन थे, स्वान और स्लाइडन थे। थियोडोर स्वान और मेथिल स्लाइडन थे जिन्होंने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनपे सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत है वो लागू होता है, लेकिन एक जीव ऐसा है जिसपे कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता, वो है वायरस, विषाणु। कौन है वो, विषाणु या वायरस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वायरस जो होता है उसको जीवित और अजीव यानी सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी बोलते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्या होती है, वायरस। तो देखिए, वायरस जब तक इन्वायरमेंट में रहता है ना, वातावरण में रहता है, जैसे हवा के अंदर, मिट्टी के अंदर, जल के अंदर, तब तक ये नॉन लिविंग है यानी ये निर्जीव है। ठीक है, तो ये थोड़ी लागू नहीं हुई ना इस पे, क्योंकि सजीव पे लागू होती है। लेकिन जैसे ही ये किस में आता है, किसी भी होस्ट के संपर्क में आता है, किसी भी जंतु के संपर्क में आता है, किसी भी मानव के संपर्क में आता है, तो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, सजीव की तरह बिहेव। पहले क्या था, निर्जीव था, नॉन लिविंग था, लेकिन जैसे ही किसी भी सजीव के संपर्क में आता है तो सजीव बन जाता है, तो फिर इस पे थोड़ी लागू होने लगती है। तो इसीलिए वायरस एक ऐसा है जिसपे कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, इसे लिविंग नॉन लिविंग की योजक कड़ी बोला जाता है। ये छोटा सा टॉपिक था कोशिका सिद्धांत का, जिसमें ओमनिस सेलुला ई सेलुला से क्वेश्चन आते हैं, और ये थ्योरी किसने दी, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं।